साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश पयासी। सतना स्टार के खास कार्यक्रम चुनावी चेहरा के अंतर्गत आज हमारे बीच मौजूद हैं रामपुर बघेलान विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रामशंकर पयासी जी। तो रामशंकर पयासी जी, आपका सतना स्टार न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पयासी जी, सबसे पहले एक आपका संक्षिप्त परिचय, चूंकि विधानसभा के लोग तो आपको बखूबी जानते हैं, चूंकि इसका प्रकाशन प्रसारण पूरे प्रदेश में है, तो इसलिए आपका एक संक्षिप्त परिचय, फिर उसके आगे। मेरा नाम रामशंकर पयासी है, ग्राम मजियार, पोस्ट भर्ती, तहसील रामपुर बघेलान। मैं एक कृषक परिवार से आता हूँ और 2018 में आपको मालूम ही है कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका हूँ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर का अध्यक्ष भी हूँ। तो 2018 के चुनाव में कितने वोट आपको प्राप्त हुए थे? मेरे को 42,501 वोट मिला था। अच्छा, रामशंकर पयासी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं आपकी विधानसभा में? क्षेत्र में देखिए, हमारे सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। वहाँ हमारा जो युवा पढ़ा लिखा है बेरोजगार है। वहाँ 2-2, 3-3 प्लांट है, लेकिन वहाँ के लोकल क्षेत्रीय युवाओं को किसी को रोजगार नहीं दिया गया। वहाँ के जो नेता लोग हैं वो अपने स्वयं के उसमें अपना लगे हुए हैं, उससे जनता से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, रामपुर विधानसभा में देखा जाए तो पिछली बार मतलब उस परिवार का दबदबा है जो सतना से लेकर प्रदेश तक काफ़ी अस्तित्व रखता है अपना, और पिछली बार विक्रम सिंह चुनाव जीते। इस बार वर्तमान की कंडीशन में क्या स्थिति है जनता के बीच? वर्तमान में इस समय उनकी तो है ही है, पूरे प्रदेश में इस बार भाजपा से लोग बहुत असंतुष्ट हैं, क्योंकि इन लोगों ने 20 सालों में कुछ नहीं किया, केवल झूठ बोला है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। उन लोगों ने केवल अपना विकास किया है। अच्छा रामशंकर जी, अगर इस पूरे विधानसभा को हम जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या ब्राह्मणों की है वहाँ। अच्छा, क्या करीबन 80,000 के आसपास ब्राह्मण होगा। अच्छा जी। सेकंड नंबर में हमारे यहाँ पटेल है, 40,000 के आसपास पटेल होगा, और आदिवासी होगा हमारे यहाँ 20-25,000, और 20,000 करीबन वहाँ ये साकेत परिवार जो है ये होगा। ठाकुर होंगे 10-12,000, कुशवाहा होगा 13-14,000 वहाँ। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र जी जी जी, फिर भी उस तबके से विधायक नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, कुछ भी तो नेताओं की भी गड़बड़ी है। हमने जो देखा कि 90 से जो वहाँ चुनाव लड़े हैं, जो भी चुनाव लड़ के गया वो लौटा ही नहीं। वोट चाहे जो भी मिली हो, तो जनता को भरोसा नहीं था। देखिए कि हम किसको वोट देंगे तो ये फिर हारने या जीतने के बाद हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी लोग वहाँ जो है वोट देने में थोड़ा सा वो कर रहे थे। मैं तो बताऊं आपसे कि मैं जब से हारा हूँ चुनाव, कंटिन्यू एक दिन भी घर में नहीं बैठा मैं। जनता के सतत संपर्क में, उनकी हर समस्या सुख दुख में उनके साथ में। नहीं, ये इस बात के लिए तो सभी लोग सभी जगह ये चर्चा है कि आपका निरंतर प्रयास रहा और निरंतर क्षेत्र में आप मौजूद रहे, पार्टी का झंडा उठाया आपने, पार्टी की योजनाओं को मूर्त रूप दिया। दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट रही, प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और विधायक सत्ताधारी दल के रहे, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको ये कहा जा सके कि विधायक ने क्षेत्रीय जनता के लिए ये कार्य करा दिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण? इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, केवल विधायक निधि का दुरुपयोग किया, उसी को बंदर बांट दिया इन्होंने। जो टैंकर हैं आपके और बस स्टैंड हैं, अब देखिए आपके जो 3,08,000 के बस स्टैंड बनते हैं, उनमें इन लोगों को सीधे सीधे 60-70% कमीशन वापस जाता। और आप देखिए वही बस स्टैंड इनके पिताजी बनाए थे हैं, और वो मुश्किल से 1 साल में आप देखिए तो वहाँ कुर्सी टूट जाती। 3,08,000 का बनता, 3,08,000 में आप एक कमरा बनाएंगे, आजीवन 3-4 पुस्त रहेगा। लेकिन वहाँ बनने के बाद आप देख लीजिए वहाँ कुर्सी है, न टीना है न सेट है, और हैंड वो आपके टैंकर पंचायतों में दिया है इन्होंने। इनके पिताजी थे, उन्होंने वही टैंकर दिया, ये भी दिया। आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाइए, पता करिए कोई टैंकर सब टूटे पड़े हुए हैं,
60,000 का टैंकर जो बाजार में मिलता है 1,60,000 1,65,000 का लोग देते हैं और उसमें अपना कमीशन खा रहे हैं, बाकी पब्लिक से कोई लेना नहीं। एक बात तो सत्य है, सतना स्टार लगातार वहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार की बातें हमेशा प्रकाश में लाता रहा है और नगर परिषद का भ्रष्टाचार जिले के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है और प्रशासनिक अराजकता जितनी रामपुर बघेलान क्षेत्र में देखने को मिलती है उतनी प्राय किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती है। रामशंकर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बढ़ौरा कांड को लोग भूल चुके हैं? बढ़ौरा कांड को लोग आज भी नहीं भूले हैं। पिछले बार उन्होंने सत्ता के दम पर, पैसे के दम पर लोगों को बरगला के, पैसा बांट के, झूठी प्रलोभन देंगे कि हम कॉलेज खोल देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। इसमें लोग आकर के और वो चीज़ थोड़ा सा पैसे अंदर बांट करके इन्होंने कर लिया था, लेकिन आज भी जनता के मन में बढ़ौरा कांड है। युवाओं के मन में कि हमको रोजगार नहीं मिला, महंगाई चरम सीमा में है, भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। कर्मचारी वहाँ सोचिए किसी को एक इंतखाब लेना हो या कि कोई गरीब रेखा बनवाना हो तो विधायक से कहलवाइए, वो सीधे उनका आदेश से पहले मेरे से फोन कराइए, तब उनका काम होता है। साधारण भी काम, आपको एक नकल लगाना है, आवेदन मान लीजिए तहसील में आपको कोई नकल लेना है तो विधायक जी से करवाइए, तब उनका काम होगा। सर रामशंकर जी, पूर्व में आप कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, जहाँ तक हमारी जानकारी है जितने भी सर्वे गए हैं वो आपके पक्ष में गए हैं। यदि आपको कांग्रेस दोबारा वहाँ से मौका देती है तो वो कौन कौन से कार्य होंगे जो जनता के लिए आप कराना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है, देखिए सबसे तो बेरोजगारी है। हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं तो हम तो चाहेंगे कि जो हमारी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं तो हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। 70% वहाँ के लोग रोजगार में रखा जाए, बाहर लोगों को, बाहरी को यहाँ रोजगार नहीं रखा जाए। दूसरा, हमारे यहाँ की पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे दक्षिण एरिया में पानी जैसे जनवरी फरवरी के बाद जो वाटर लेवल इतना डाउन हो जाता है कि वहाँ ऐसा कोई साधन नहीं है कि लोग पानी के लिए मरते हैं प्यासे। आज तक मतलब वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, पानी की समस्या है। कॉलेज हमारे यहाँ सोचिए कि कॉलेज एक खुले नहीं था, इन्हीं के परिवार से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ कॉलेज खुल जाए। उनके परिवार के तो बोलते थे कि यदि कॉलेज खुल जाएगा तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, फिर हमको वोट नहीं देंगे। किसी हालत में कॉलेज खुला भी तो वो भी केवल वहाँ कौन सा है, आर्ट का कक्षा लगती है, वहाँ भी कोई नहीं है। कला संकाय, हाँ, कला संकाय मात्र। बाकी लड़कियां बेचारी वहाँ से सतना गांव रामपुर से करीबन चारों तरफ एरिया में 60 किलोमीटर एरिया में आता है। बच्चियां नहीं पढ़ सकती, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो हमारी प्राथमिकता है कि वहाँ अच्छी कॉलेज की सुविधा हो जाए, टेक्निकल कॉलेज खुल जाए, ये प्राथमिकता रहेगी। एक चीज़ तो बीजेपी के सर्वे में साफ हो गई है कि बीजेपी इस बार 2023 के चुनाव में कहीं ना कहीं खुद को मजबूत स्थिति में नहीं पा रही है। ऐसे लोग कल्पना कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जनता भी इस बात की चर्चा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। और यदि इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो अपने सतना से हम क्या मान के चले कि कितने विधायक जो हैं वो विधानसभा तक पहुंच सकते हैं? 7 विधानसभा सीटें। सतना की हमारी सभी 7 सीट जीतेगी इस बार। और यहाँ पर नहीं, पूरे प्रदेश में इनका जो झूठ बोलने का है, शिवराज सिंह केवल चुनाव में तो समय घोषणा करते हैं। अभी देखिए, वो कहते हैं कि हमारी बहनों को हम 1000 देंगे, अभी 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं दिया। जैसे चुनाव आएगा तो बोलेंगे हम पंचायती राज वालों, सरपंचों को हम उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं, जनपद सदस्यों को बढ़ा रहे हैं, जिला पंचायत को बढ़ा रहे हैं, महापौर को बढ़ा रहे हैं। सोचिए, हम लोग भी सरपंच थे, अभी 10 साल पहले का भी मतलब उन्होंने मानदेय नहीं दिया, और अब बोल रहे हैं कि हम 1500 से 1200 से 2200 कर देंगे, 3000 कर देंगे, 3500 कर देंगे। केवल झूठ बोलने का काम है। जनता समझ चुकी है कि शिवराज सिंह केवल झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, ये कुछ करने वाले नहीं। इसलिए कांग्रेस की सतना जिले में तो पूरी सीट आएगी। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत आएगा इस बार कांग्रेस का, और जब केंद्र का भी चुनाव होगा तो वहां भी जो संभावना है कि पूरा बहुमत आएगा। जैसा कि प्रियंका गांधी ने जबलपुर की रैली में साफ किया था कि वो चुनाव को नहीं करने वाली हैं, उनका कितना असर देखते हैं? एक महिला हैं वो, और महिला को रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने पूर्व में नारा दिया था, नारी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो क्या मानते हैं कि उनके आने से, उनके लीड करने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? उनके आने से बहुत फायदा होगा। देखिए, युवाओं में, महिलाओं में बहुत बड़ा उत्साह है, जोश है
कि हमारी नेता युवा हैं, महिला हैं और इनकी काम करने की अच्छी ललक है, इसलिए उनका बहुत बड़ा असर होगा इस बार। रामशंकर जी, एक बात देखी जाए कि कांग्रेस और बीजेपी दो दल तो प्राय सभी विधानसभा में प्रमुखता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या रामपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि टक्कर दो पार्टियों के बीच भी है? नहीं, लड़ेगी तो तीनों पार्टियां, लेकिन लड़ाई कांग्रेस तो देखिए वहाँ अच्छी बहुमत से जीतेगी और भाजपा बहुजन भी रहेगी, लेकिन कांग्रेस का वहाँ अच्छा दबदबा रहेगा। जी, रामशंकर प्रयासी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जनता से आपकी क्या अपील होगी, क्योंकि पिछली बार का चुनाव आपके सामने रहा, एक बड़ा अनुभव आपके सामने रहा कि किस किस तरीके के षड्यंत्र हुए, क्या क्या चीजें हुई, उन सब को देखते हुए सपना स्टार के माध्यम से आपकी जनता से क्या अपील है कि वो वोटिंग करने से पहले किन किन बातों के बारे में जरूर सोचें? जनता से मेरी ये अपील है कि आप पिछला 20 सालों का इनका विकास देखिए, इन्होंने क्षेत्र में कुछ नहीं किया। आप लोग इनके धन बल में और चुनाव के समय झूठी घोषणाओं में आप लोग नहीं पड़िएगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों का, युवाओं का, मजदूरों का, महिलाओं का हमेशा विकास किया है। आज़ादी से लेकर और आज जितने भी पिछड़े हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति, कांग्रेस ने विकास किया। तो हम लोगों से, उन लोगों से यही अपील करें कि आप लोगों से कहीं न कहीं गलती हुई है। आप लोगों की जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, आप लोग आइए और आपका विकास देखिए। हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट हाफ करेंगे, महिलाओं को हम 1500 रुपये का महीना देंगे, और जो हमारे किसानों का कर्जा 2 लाख तक का बाकी रह गया माफ़ होने का, उसको माफ़ करेंगे। और उन्होंने जो हमारी पेंशन जो है बंद कर दिया है कर्मचारियों की, वो पेंशन बहाल करेंगे। और जो भी हमारे ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने का काम उन्होंने पिछले बार किया था, 15 महीने में इन लोगों ने धन बंद करके विधायकों को खरीद के 35-35, 50-50 करोड़ में सरकार गिरा दिया था। तो जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेगी, ये हमारी जनता से अपील है। एक चीज़ तो देखी जाए कि जब कोई भी व्यक्ति किसी को तोड़ने पे उतारू होता है तो उसे तोड़ ही देता है। उदाहरण के तौर पे भारत की राजनीति में मायावती का वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक हुआ करता था जिसको आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले ये देखा जाए तो लोग ये कहते थे इस वोट बैंक को कोई नहीं तोड़ सकता। बीजेपी ने उसे भी खंड खंड कर दिया और कहीं ना कहीं अपने फेवर में ले लिया। मध्य प्रदेश में 2018 में जो हुआ वो सबने देखा। तो क्या इसकी श्योरिटी है कि इस बार भी जनता यदि आपको सिंहासन तक पहुंचाती है और आप अपना कार्यकाल 5 साल तक चला लेंगे? इस बार देखिए जनता चुनाव लड़ रही है, इस बार कोई पार्टी नहीं लड़ रही। इस बार जनता पूरे मूड में है कि हमको बीजेपी और अन्य दलों किसी को नहीं आने देना। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो विकास करेगी और इस बार पूर्ण बहुमत आएगा, 5 साल सरकार चलेगी। जब जनता लड़ती चुनाव देखिए तब किसी का असर नहीं पड़ता, ना पैसा, ना रुपया, ना किसी का। नहीं, ये बात तो है। भारत और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। जनता जिसे चाहे तो अर्श से उठाकर फर्श में बैठा दे और जिसे चाहे तो फर्श से उठाकर अर्श में बैठा दे। आप थे रामशंकर प्रयासी जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम सपना स्टार परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। जी, नमस्कार।